शालिनी। ये सबको जय मसीह की। आइए हम इस आराधना के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। मेरा यीशु पवित्र है। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। और हम देखते हैं कि जिस जैसे अभी शालिनी ने गाना गाया, और प्रभु का धन्यवाद हो कि वास्तव में उसकी हम आराधना करें कि वो उसी उसने ही उस वो पवित्र मेमना हमारे लिए कैसे उद्धार का कारण बन गया और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने का कारण बन गया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने परमेश्वर के राज्य की यहाँ पे स्थापना किया। और हम देखते हैं कि जो उसके अंतिम दिन 7 दिन थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इससे पहले वो हर एक सिख बोल रहा था कि जो मैंने अच्छा काम तुम्हारे साथ किया उसको चुपचाप रहना, प्रभु की स्तुति करना, याजकों को बताना बस, और सबको ना कहना। अपने आप को कई दफा उसने चेलों से भी कहा कि तुम मेरे बारे में ये वाली बात मत बताना। परंतु हम देखते हैं कि अब ये अंतिम समय जब आ गया उसका, आज से उसका जो है जो ये अंतिम सप्ताह है वो आरंभ हो रहा है। और वो अपने आप को प्रकट कर रहा है कि जितनी भविष्यवाणियां मेरे लिए हुई हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में, वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। सो वो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो अपने आप को प्रकट करता है। तो आज हम इस सप्ताह के पहले दिन से देखेंगे उसने क्या क्या किया, इस पूरे सप्ताह क्या किया। तो आज आराधना हमारे बीच में, आराधना रेड्डी, और वो हमको बताएंगी कि आज पहले दिन क्या प्रभु ने किया। आराधना।
ये सबको जय मसीह की। जय और मसीह। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 21 थोड़ा सा अध्याय। आपकी वॉइस को और आगे आ जाइए। हाँ, एक मिनट दीजिएगा आंटी मुझे बस। अभी ठीक है मेरी आवाज? हाँ अब ठीक है। हाँ जी। थैंक यू। तब मैं मत्ती उसका 21 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। जैसे कि अभी आंटी ने बताया कि ये सप्ताह जो पहला सप्ताह जो शुरू हुआ है, यहाँ पे लिखा है यरूशलेम में विजय प्रवेश। मत्ती उसका 21 अध्याय, और यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट समय स्टार्ट होता है। एक वो पर्पस जो प्रभु यीशु मसीह पूरा करने आए इस दुनिया में, हम यहाँ से इस चीज़ को देखेंगे कि जब यहाँ लिखा है जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोल कर मेरे पास लाओ। यदि कोई तुमसे पूछे तो कहना प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। तब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहली बात की जो प्रभु यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में क्यों विजय प्रवेश यरूशलेम में क्यों जा रहे थे। ऐसे हेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, यरूशलेम में विजय प्रवेश। अगर आप इस वचन को मेरे साथ यूहन्ना उसका 12 से अगर 12 का 12 पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 उसका 12 लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। इसी वचन को तो यहाँ पे हम देखते कि एक पर्व था वहां पे यरूशलेम में, और वो जो पर्व है वह प्रति वर्ष जो है वो मनाया जाता था, और ये पर्व था फसह का पर्व। अगर आप फसह का पर्व के विषय में, हम में से सब लोग जानते हैं कि फसह का पर्व क्या था। तो अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना चाहती हूँ, उसका गिनती का 28 अध्याय 16 से 25 एक थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि फसह का पर्व क्या था और प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम में क्यों जा रहे थे। और यहाँ पे लिखा है कि बहुत से यहूदी जो पर्व में आए थे, जैसे मैंने अभी पढ़ा यूहन्ना 12 में, बहुत से लोग जो पर्व में आए थे उन्होंने ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आया है। तो जो पर्व क्यों मनाते थे और लोग जो है इस पर्व के लिए इकट्ठा हुए थे। अगर गिनती उसका 28 का 16 मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, अच्छा होगा अगर हम सब निकाले। गिनती 28 उसका 16 अध्याय, यहाँ पे लिखा है, पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे। 7 दिन अख़मीरी रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम ना हो। उसमें तुम यहोवा के लिए एक हव्य अर्थात होमबलि चढ़ाना। अतः 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1-1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे हों, ये सब निर्दोष हों, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो। बछड़े पीछे एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। और 22 वचन लिखा है, और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक पर्व था, यहूदियों का बहुत इंपॉर्टेंट पर्व था, जो कि वर्ष में यहाँ पे लिखा है कि पहले महीने के 14वें दिन को मनाया जाता था, और सारे यहूदी चाहे जहाँ भी वो रहते थे वो यरूशलेम में इकट्ठा होते थे इस पर्व को मनाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह भी जा रहे इस यरूशलेम में। यहाँ पे हम देखते कि यीशु भी यरूशलेम में गए और उन्होंने अपने चेलों से कहा कि इस प्रकार से जाओ, वो पर्व की तैयारी कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो फसह है वो किस लिए मनाया जाता था। वो पाप एक बकरा लिया जाता था, एक निर्दोष मेमना, और वो पाप बलि करके चढ़ाया जाता था। हम इस चीज को
सिग्निफिकेंस के रूप में देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह अब वो समय आ गया था कि जो प्रभु यीशु मसीह जिस पर्पस के लिए इस दुनिया में आए थे वो समय अब वो यहाँ पे पूरा होने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहे हैं और हम जानते हैं कि इसके बाद जो है वो क्रूज का और वो सप्ताह पूरा शुरू होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो यरूशलेम में जा रहे हैं तो वहाँ पे वो अपने चेलों को बोल रहे हैं कि मतलब प्रभु यरूशलेम में एक पर्पस से जा रहे हैं। वो पर्पस ये है कि फसह का पर्व मनाया जाए, जब जिसके लिए सारे यहूदी सारे संसार से इकट्ठे होते थे ये पर्व को मनाने के लिए। और अगर हम निर्गमन में भी देखें तो ये सबसे पहला ये पर्व मनाया गया था जब मृत्यु का दूत भेजा गया था। तो प्रभु ने किस प्रकार से बताया था कि एक मेमना लेना, उसको बलि करना, उसका लहू जो अपने द्वारों पे लगाना, जिनके द्वारों पे वो लहू होगा, ये सबसे पहले जो था ये फसह का पर्व वहां मनाया गया था। और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसी पर्व के लिए जो है वो वहां पे यरूशलेम में जा रहे हैं। तो चेलों से उन्होंने एक बात कही कि तुम जाओ और 1 से 3 में कि तुम एक गधी और उसका बच्चा होगा और उसको तुम मेरे पास खोल के लेकर आओ। यदि कोई पूछे तो कहना कि मुझे इसका प्रयोजन है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो एक गधी और उसके बच्चे को चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये 4 वचन में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। अगर आप इसको जकरिया 9 उसका 9 देखें तो यहाँ पे ये बात ऑलरेडी लिखी हुई थी कि यीशु मसीह जो है किस प्रकार गधी के बच्चे पर सवार होकर जो है वो यरूशलेम में आएगा। मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ना चाहती हूँ, निकाल लीजिए जकरिया 9 उसका 9। ये भविष्यवाणी थी जो कि पूरी हो रही थी। और हम जानते हैं कि जितनी बातें जो है मत्ती से लेकर पूरा प्रकाशित वाक्य तक हुई, इस सब का प्रतिबिंब जो है वो पुराने नियम में ऑलरेडी बता दिया गया था। और एक एक बात जो पुराने नियम में भविष्यवाणी हुई वो एक एक बात जो है वो इस पूरे इन पुस्तकों में पूरी हुई। तो अगर आप मेरे साथ निकाल लीजिए जकरिया उसका 9 वचन, तो यहाँ पे लिखा है कि हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो यहाँ पे हो रहा है यरूशलेम में 21 वचन मत्ती के 21 में, वो यहाँ पे जकरिया 9 उसके 9 में बहुत सालों पहले, कई 100 सालों पहले इस बात की भविष्यवाणी हुई है कि हे यरूशलेम तेरा राजा जो है वो तेरे पास आएगा, वो धर्मी है, वो दीन है और वो गधी के बच्चे पर बैठकर चढ़ा हुआ आएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो भविष्यवाणी है ये यहाँ पे पूरी हो रही है। यीशु मसीह जो है वो गधे के बच्चे पर बैठ के आ रहे। और फिर हम देखते हैं कि जो क्यों गधे के बच्चे पे बैठ के आ रहे, परमेश्वर ने जो दीनता है वो इस बात को यहाँ पे दिखाया है कि जो अगर हम देखें संसारिक रूप से तो जो राजा लोग होते हैं वो घोड़े पर बैठ के आते हैं, राइट, और वो उनका दिखाता है कि वो राजा है। लेकिन हमारा जो राजा है वह दीन है, नम्र है, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी हुई है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपने आप को दीन दिखा रहे हैं और यहाँ पे वो गधी के बच्चे पर बैठ के आ रहे। फिर 6 वचन में हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और फिर और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। हम देखते हैं कि अभी चेलों ने उस गधे के बच्चे को लिया और प्रभु के पास लाया और प्रभु उस पर बैठकर आ रहे। और एक हम देखते हैं कि लोग उनको वेलकम कर रहे हैं। जब वो यरूशलेम में आ रहे तो लोग जिस प्रकार से अपने कपड़े डालकर, ये वो लोग थे जिन्होंने प्रभु के आश्चर्य कर्म को देखे थे, ये वो लोग थे जो जानते थे कि यीशु मसीह कौन है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें आगे लिखा है कि जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी दाऊद के संतान को होशाना। तो लोग जो है वहां पे जय जयकार कर रहे हैं। लोगों ने इस बात को जाना कि
ये वो लोग थे जिन्होंने जाना था कि यीशु मसीह जो है प्रभु है और वो राजा है और वो दाऊद का संतान है और वही हमारा राजा है, और वो प्रभु को वेलकम कर रहे हैं, अपने कपड़े डालकर डालियां काट कर बिछा रहे हैं और इस तरह से वो बोल रहे हैं कि दाऊद के संतान को होशन्ना। होशन्ना मतलब उसका अर्थ होता है कि हमें बचा, परमेश्वर हमें बचा। और हम सब जानते हैं कि उस समय यहूदी जो लोग थे, यहूदी जो जाति थी, वो इस बात का बहुत सालों से इंतजार कर रही थी कि जो मसीहा है वो आएगा और हमें हर प्रकार से छुटकारा देगा। कई लोग इस चीज को संसारिक रूप से भी सोच रहे थे, जिस प्रकार हम लोग पिछले दिनों देख रहे थे कि चेले लोग भी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि प्रभु जो इस दुनिया में आए हैं वो हमें यहाँ का राज्य देंगे, है ना। इसीलिए याकूब की माँ बोलती कि एक तेरे दाएं बैठे, एक तेरे बाएं बैठे जब तू राज्य में आए। वो संसारिक राज्य की बातों के बारे में कर रहे थे। कई तो हम देखते हैं कि वो लोग इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि यीशु मसीह जो राजा है और वो हमको हमारे दुखों से, हमारे समस्याओं से छुड़ाने आया है। और यहाँ पे वो लोग उसको वेलकम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। और फिर 10 वचन में लिखते, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। तो मिक्स क्राउड था, बहुत सारे लोग जो यरूशलेम में आए थे पर्व को मनाने, वो पूछ रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो वहाँ पे थे जिन्होंने यीशु मसीह के कामों को देखा था, उन यीशु मसीह के चेले भी थे, और जो दूसरे लोग भी जो थे जिन्होंने उनके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखा था या दूसरों के जीवन में देखा था, वो सारे लोग वहाँ पे हैं। और यहाँ पे जो कुछ लोग बोल रहे हैं, यरूशलेम में जब प्रवेश किया प्रभु ने तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग पूछने लगे कि ये कौन है जो गधी के बच्चे पर बैठ के आ रहा है। तो हम देखते हैं कि 11 वचन में लिखा है, लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जान रहे वो इस बात को डिक्लेयर कर रहे कि ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तो हम इन बातों को देख सकते हैं और इन बातों को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ये बातें जो है हमारे जीवन में भी पूरी हुई हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु ने 2 वचन में लिखा है कि वहाँ एक गधी को छुड़ाया उसके बच्चे के साथ। और फिर हम देखते हो कि प्रभु ने उसको बोला कि खोलकर मेरे पास लाओ, और यदि तुमसे कोई कहे कि ये क्यों लेके जा रहे हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो ये वचन भी बहुत साल पहले मैंने किसी प्रभु के दास से सुना था। उन्होंने बताया था कि वो गधी का बच्चा जो है मैं और आप है, जिस तरह से हम बंधे हुए थे, राइट। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने हमको, वो आए ही इसीलिए कि वो हमको छुड़ाए, हमारे जो कुछ भी हमारे ऊपर बर्डन है, जो कुछ भी हमारे श्राप थे, हमारे पाप थे। अभी हमने जो गीत भी सिस्टर ने गाया कि उसने हमें हमारे पापों से छुड़ाया, वो पवित्र है, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें हर प्रकार से छुड़ाया, हमें खोला। लिखा है कि उन्हें खोल कर मेरे पास लाओ। और फिर सबसे पहले बोला कि जाओ, गधी का बच्चा बंधा है और उसको खोल कर मेरे पास लाओ क्योंकि मुझे इसका प्रयोजन है। तो हम इस चीज को अगर हम अपने जीवन में देखें तो सर्वप्रथम प्रभु ने हमें हर प्रकार से स्वतंत्र किया। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया और एक पर्पस के साथ मुझे और आपको छुड़ाया। हमें ऐसे ही नहीं छुड़ा दिया कि ठीक है अब हम छूट गए और हमें शांति मिल गई, हमें आनंद मिल गया। यस, ये प्रभु की योजना थी कि सारा संसार उसके बलिदान के द्वारा उद्धार पाए, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए और वो आए और वो हर एक उस बात को पूरा कर रहे थे जो पहले ही वचन में लिख दिया गया था, मुझे और आपको छुड़ाने के लिए। और हम यहाँ पे देखते कि लिखा है कि उस प्रभु ने कहा कि कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। और जब हमें और आपको छुड़ाया गया तो प्रभु ने एक पर्पस के साथ मुझे और आपको उद्धार दिया, छुटकारा दिया, ताकि हमारे और आपके द्वारा लोगों के जीवन में प्रभु का राज्य स्थापित हो। सर्वप्रथम मेरे जीवन में स्थापित हो, उसके बाद हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में प्रभु का राज्य स्थापित हो। और बाइबल कहती है कि यहाँ पे उस गधी के बच्चे पर प्रभु यीशु मसीह बैठकर यरूशलेम में आए। और हम जब इन दिनों में इन बातों को मनन कर रहे हैं कि
हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे ऊपर, हमारे अंदर जो है प्रभु वास करते हैं और हमारे अंदर होकर इस दुनिया में वास करते हैं। हालेलुया, बहुत सुंदर बात है। और ये बातें जो जिस प्रकार आंटी ने बताया, और जब इन बातों को जब हम इस चीज को डिक्लेयर करते हैं, है ना, तो सच में ये बहुत पावरफुल है। मतलब हम उन चीजों से भी स्वतंत्र होते जाते हैं जो कई बार हमें पता भी नहीं कि कौन कौन सी चीजें हमें कई बार बंधन में रखती हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु आए और फिर उस पर बैठकर यरूशलेम में आए, क्योंकि प्रभु चाहते थे कि सारी दुनिया जान ले, जो इस सारे जहां से लोग इकट्ठे हुए हैं वो जान ले कि ये नासरत का, गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। मेरे और आपके जीवन के द्वारा लोग जान लें कि ये यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, यूहन्ना 3:16 जिस प्रकार लिखा है कि प्रभु इस दुनिया में इसलिए आया ताकि लोग छुटकारा पाएं, लोग अनंत जीवन पाएं, लोग जान लें कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। और हम देखते हैं कि वो हमारे फसह का पर्व का मेमना बन गया। अगर आप मेरे साथ 1 कुरिन्थियों 5 उसका 7 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ती हूँ कि 1 कुरिन्थियों 5 उसके 7, वहां पे लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो। ये पूरा वीक जब वो लोग मनाते थे, अगर आप उस गिनती का 28 का 16 से 25 अगर आप पूरा पढ़िए तो वो पूरा वीक जो होता था वो इस प्रकार मनाते थे कि वो किसी प्रकार का खमीर नहीं खाते थे। सब कुछ जो है वो शारीरिक रूप से होता था। पुराने नियम में वो कोई प्रकार की खमीर की चीजें नहीं खाते थे, वो अपने बीच में से सारा खमीर दूर करते थे, अखमीरी रोटी खाया करते थे जिसमें कोई खमीर नहीं होता था। और फिर इसके बाद ये पर्व जो है वो पूरा प्रोसेस होता था ये पर्व को मनाने का, उसमें कोई अखमीर नहीं होता था। और यहाँ बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 5 उसके 7 में कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। अब यहाँ मन की बात आती है, हमारे हृदय की बात आती है कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो, यानी कि तुम्हारे अंदर कोई प्रकार का खमीर ना हो, क्योंकि प्रभु का ऑलरेडी हमारे जीवन से पर्पस है और वो ये उद्देश्य ये है कि मेरे और आपके द्वारा प्रभु इस दुनिया में राज्य करे। और फिर लिखा है जो मसीह है बलिदान हुआ है, और क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। और इस फसह जो बलिदान हुआ है मसीह, वो यहाँ हम मत्ती उसके 21 अध्याय में देखते हैं कि जो मसीह है वो हमारा फसह बन गया, वो बलिदान हो गया। अब आओ हम अपने अंदर से हर एक प्रकार का खमीर दूर करें, हम अखमीरी बन जाए, हमारे अंदर कोई खमीर ना हो, ताकि वो पर्पस जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए पूरा करने के लिए, वो मेरे और आपके द्वारा पूरा हो जाए। वो उसने हमें स्वतंत्र कर लिया, अब वो हमें हमारे अंदर होकर, हमारे ऊपर होकर, वो प्रयोजन है उसको मेरे और आपके जीवन के द्वारा। तो क्यों ना हम उस प्रयोजन को, उस पर्पस को अपने जीवन से हर प्रकार से पूरा करने के लिए हम सरेंडर करें अपने आप को प्रभु के सामने, ताकि प्रभु जो है वो हमारे और आपके द्वारा वो अपना उद्देश्य को पूरा कर ले। और वो हमारा राजा जो हमारे द्वारा ही सर्वप्रथम उसने हमारे जीवन को स्वतंत्र किया, हमें छुड़ाया, और उसके बाद जो है हमारे और आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को छुड़ाना चाहता है, ताकि हम और आप उसके राज्य को लाने के लिए एक जरिया हर दिन बन जाएं। थैंक यू आंटी, आगे का समय जो है वो मैं आपको देती हूँ। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से बहुत अच्छे से शालिनी ने गाना गाया थीम के अनुसार, और जबकि हमने उसको नहीं बताया था कि क्या थीम होगा आज का, प्रभु का धन्यवाद हो कि वास्तव में हम प्रभु विजय यात्रा जिसको कहा गया, और ये वास्तव में शुरू हो गई। और ये कठिन यात्रा थी, ये ऐसी यात्रा थी जिसमें कि अंत में यीशु मसीह को अपने प्राण देने थे, जिसके विषय में वो अपने चेलों को बार बार बता रहा था और चेले उसको समझ नहीं पा रहे थे। और परंतु हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमको चुन लिया है। उस गधी के बच्चे के समान, जब हम छोटे थे तब ये एक गाना गाते थे हम लोग बच्चों का, यीशु का मैं गधा हूँ जिस पर यीशु बैठा, उसका धन्यवाद हो। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमको
गधे से मतलब बेवकूफ नहीं है, परंतु गधे से मतलब हम्बल है। और उन दिनों में ये एक प्रयोजन था कि जब कोई भी राजा विजय प्राप्त कर लेता था, तो जब शहर में उस विजय प्राप्त किए हुए शहर में जब घुसता था, तो वो घोड़े पर घुसता था और न्याय करता था, और लोगों को वहां पर जो लूट हो जाती थी सब कुछ, और एक एक विजय को डिक्लेयर करता था। परंतु जब वो गधे पर आता था, तो वो शांति का सुसमाचार लाता था कि मैं तुम लोग के साथ शांति रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शांति का सुसमाचार लाता हूँ। और यीशु मसीह जो गधे पर सवार होकर आया, तो वो यही कह रहा है, तुम्हें छुटकारा मिले, तुम्हें शांति मिले। परंतु एक दिन होगा जब वो घोड़े पर सवार होकर आएगा। अंत में वो जब सताव के बाद जो है प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए राज्य करने आएगा, 1000 साल के लिए, तब वो घोड़े पर सवार होकर आएगा। और घोड़े पर सवार होकर, ये एक सिंबॉलिक भाषाएं हैं, परंतु मतलब है कि वो एक विजय के उसमें आएगा और न्याय के उसमें आएगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमको गधे के समान चुना, परंतु उसने हमको बहुत बहुमूल्य बना दिया। जैसे आजकल रोज हम दोहरा रहे, पहला कुरिन्थियों उसका 6 का 19 और 20, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? वास्तव में जब तक कि उस गधी को छुड़ाया ना जाता, उसको अपना ना किया जाता, तब तक प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठ नहीं सकते थे। और ऐसा लगता है बात से कि उसने पहले से ही उस जो गधी के बच्चे का जो मालिक था, उससे पहले से बात कर रखी थी, तो उसने जाने भी दिया। और वास्तव में हम लोग जो है अब शांति का सुसमाचार इस दुनिया में लाने के लिए जो है, हमको एक गधे के समान प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, उस पर बैठ रहा है। और इस देह को, ये देह जो है हमारी, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जिसमें पवित्र आत्मा बस गए हैं। और वो हम यीशु मसीह के, परमेश्वर के कारण हो गया है। परमेश्वर ने ये प्लान किया है। और हम देखते हैं कि हम अपने नहीं, अब प्रभु ने छुड़ा लिया है। अब हम उस पुराने मालिक के नहीं है जिसने हमको बांध के रखा था, अब हम उस मालिक के हैं जिस पर वो सवार है। और वो इस पूरे उसमें अपनी शांति के सुसमाचार को सुना रहा है, जैसे कि अभी आराधना ने बहुत अच्छे से किया। और हम दाम देकर मोल लिए गए, हम यीशु के लहू के द्वारा दाम दिए गए, और अब अपनी इस देह से परमेश्वर की महिमा करें। बार बार ये वचन हमारे सामने इसलिए आ रहा है कि हम इस बात को पूरी तरह से इस समय सोच समझ लें कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। मेरी देह, मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरी इच्छा, मेरा पैंक्रियास, मेरी किडनी, मेरा हड्डियां, वो सब पवित्र आत्मा का मंदिर है। और उसमें शैतान बिल्कुल भी अपना लीगल किसी भी प्रकार से इलीगल तरीके से रह नहीं सकता है। उसको जाना होगा। हमको प्रभु पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर रहा है। अब हम प्रार्थना इसी विचार को लेकर मैं चाहती हूँ कि आराधना आप प्रार्थना करें, और सबके लिए कि हम लोग इस वचन को समझ सकें, और आज से जो ये सप्ताह शुरू हुआ है प्रवेश का यरूशलेम में, उसको समझ सकें। बहुत महत्वपूर्ण ये दिन है जब प्रभु यीशु मसीह आखिरी बार रहे हैं वहां पर। हाँ, आराधना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और इन वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि प्रभु हर एक बात जो आपने वचन में कही वो आपने पूरी की। और जिस प्रकार यहाँ पे लिखा है कि उस गधी के बच्चे को प्रभु आपने छुड़ाकर उसके ऊपर प्रभु बैठकर अपने यरूशलेम में एक विजय प्रवेश किया, जहाँ पे लोगों ने आपको जाना, रिकग्नाइज किया कि आप ही भविष्यवक्ता यीशु हैं, आप राजा हैं, और आपको लोगों ने वेलकम किया। प्रभु हम आज आपको धन्यवाद देते हैं, और हम सच में इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें स्वतंत्र किया,
आप हमारे अंदर आ गए प्रभु जी, ताकि आप हमारे अंदर रहें और हमारे अंदर होकर आप इस दुनिया में राज्य करें। थैंक यू प्रभु कि आपने इस देह को पवित्र आत्मा, आपने अपना मंदिर बनाया, मेरे शरीर को, हमारे शरीर को आपने अपना रहने का स्थान बनाया। प्रभु आप हमारे अंदर रहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि इन बातों की जो गहराई है प्रभु, इन बातों की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हर समय समझने के लिए प्रभु, और ये कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर कि आप हमारे अंदर रहते हो प्रभु, और ये शरीर जो है वो आपने, ये हमारा शरीर, प्राण, आत्मा आपने प्रभु जी दाम देकर छुड़ा लिया प्रभु यीशु मसीह, ताकि हर एक प्रकार से आपका प्रयोजन जो है वो पूरा हो। प्रभु आज हम आपसे प्रार्थना करते कि आपने जिस पर्पस के लिए हमको छुड़ाया प्रभु जी, जिस प्रयोजन से प्रभु जी आपने हमको देखा और आपने हमें छुड़ाया, और आप हमारे ऊपर होकर प्रभु, हमारे अंदर होकर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहते हैं, हम प्रार्थना करते कि वो पर्पस हर एक प्रकार से हमारे जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा हर समय पूरा हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु कि आपने छुड़ा लिया हमको, धन्यवाद कि आपने हमें दाम देकर छुड़ाया प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जैसे कि वचन कहता, अब ये शरीर जो है, अब ये जो हमारा जीवन जो है वो ये हमारा नहीं है परंतु ये आपका है। तो होने दे पवित्र आत्मा की आप हमें से हर एक की सहायता करें प्रभु, कि हम इस बात के अनुसार अपने जीवन को बिता सके कि आपको इसका क्या प्रयोजन है और हमें कैसे पूरा करना है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हर दिन परमेश्वर हम आपके इस अनुग्रह के को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आप हम पर अनुग्रह करते हैं, आप हमें प्रेम करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते। थैंक यू प्रभु, हम आपको अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं हर एक प्रकार से प्रभु जी, आपने जो हमें छुड़ाया परमेश्वर, हम सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हम जितने लोग यहाँ पर हैं हर दिन प्रभु जी हम इस बात को और अंडरस्टैंड कर सके प्रभु कि आपने हमें छुड़ाया और आप हमारे अंदर रहते हो प्रभु जी, और हम प्रभु जी आपका वो जरिया है कि हमारे द्वारा प्रभु जी लोगों के जीवन में आपका इंट्रोडक्शन हो परमेश्वर। ये बात को समझने के लिए, उसको करने के लिए हम में से हर एक की पवित्र आत्मा आप सहायता करें। हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन और आमीन। थैंक यू आराधना। आज दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक बहनों के साथ, जो हम लोग दिल्ली की बहनों के साथ मिलते हैं, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो उसमें भी आप शामिल हो सकते हो। जूम का मैं हमेशा भेजती हूँ, और प्रार्थना करते रहें कि सच में ये इस बात को हम बहुत गहराई से समझ सकें कि हमारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसको बनाने के लिए तो प्रभु ये विजय यात्रा आरंभ कर रहे हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो उसके जीवन के लिए जो उसने हमारे लिए किया। सो सबको जय मसीह की, और सबको प्रभु जय बहुत मसीह की आशीष दे। सबको। जय मसीह की। जय चलिए, मसीह की सभी को। जय थैंक मसीह यू की मेरे आंटी साथ जी। सुनने के जय लिए। मसीह की, जय मसीह की जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह जय की बहन। मसीह, जय मसीह की मम्मा। जय मसीह की। शालोम शालोम और शालोम। सबको जय मसीह की। जय जय मसीह की। मसीह की।